हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और मेरा नाम है मुकेश कुचेरिया। मैं आज आपको सोइल टेक्सोनॉमी पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर अपने 12 सोइल ऑर्डर्स को कंप्लीट करेंगे और साथ में सोइल टेक्सोनॉमी से रिलेटेड बेसिक टर्म जो है, बेसिक चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी अपने इसी क्लास में कवर करेंगे। अपना जो पिछला लेक्चर था फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का, उसके अंदर अपनों ने सोइल टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, जिसके अंदर अपनों ने देखा था जोनल सोइल, ए जोनल सोइल, इंट्राजोनल सोइल और ओल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में भी अपनों ने बात की थी। तो आज के इस लेक्चर में अपनों ने सोइल टेक्सोनॉमी को कंप्लीट करना है, प्लस इसके जितने भी जो अपनों 12 सोइल ऑर्डर्स की जो मैंने ट्रिक बताई थी वो भी आपको अच्छे तरीके से याद होगी। कल ही मैंने सोइल ऑर्डर की जो ट्रिक है उसकी वीडियो अपलोड की थी। तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सोइल टेक्सोनॉमी, ठीक है। जब सोइल टेक्सोनॉमी की बात आती है तो देखिए, सोइल जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो सोइल कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। लेकिन जो टेक्सोनॉमी है उसके अंदर क्या आ गया? नोमी शब्द आ गया, मतलब ये कौन सी भाषा का है? ये ग्रीक भाषा का है, ठीक है। तो सोइल टेक्सोनॉमी किस भाषा का शब्द है? लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। जैसे अपना एग्रीकल्चर में एक और ऐसा होता है जो दोनों भाषा का होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका पोमोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर पोमम जो होता है वो लैटिन वर्ड होता है और जो लोगस होता है वो किसका होता है? ग्रीक वर्ड का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सोइल टेक्सोनॉमी भी क्या है? लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। यदि बात करें फादर ऑफ सोइल टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ सोइल टेक्सोनॉमी, ठीक है, तो फादर ऑफ सोइल टेक्सोनॉमी कौन है? डॉक्टर स्मिथ है, ठीक है। फादर ऑफ सोइल टेक्सोनॉमी कौन है? डॉक्टर स्मिथ है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है, सोइल की बात ना करें, सीधा ही टेक्सोनॉमी की बात करें, तब कौन है? तब है वीवी डोकुचेव, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि डोकुचेव क्या है? सोइल साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा नाम आता है, क्योंकि फादर ऑफ सोइल साइंस भी कौन है? वीवी डोकुचेव है। तो स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, याद रख लेते हैं कि सोइल टेक्सोनॉमी से रिलेट करता है, मतलब वीवी डोकुचेव ही होंगे। यदि एक नंबर में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको वीवी डोकुचेव पे टिक नहीं करके डॉक्टर स्मिथ पे टिक करना है, क्योंकि फादर ऑफ सोइल टेक्सोनॉमी कौन है? डॉक्टर स्मिथ है, और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? वीवी डोकुचेव है। तो याद रख लेना, सोइल शब्द देख के आप डोकुचेव को टिक मत करके आ जाना, ठीक है। जो जो गलतियां होती है वो अपने साथ साथ में देखते रहते हैं लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में जो फर्स्ट टेक्सोनॉमी पब्लिश्ड हुई थी वो कब हुई थी? 1951 के अंदर, 1951 के अंदर पहली टेक्सोनॉमी पब्लिश्ड हुई थी। और इंडिया ने कब अडोप्ट की थी सोइल टेक्सोनॉमी को? तो 1969 के अंदर, ठीक है। तो यूएसडीए जो है, यूएसए ने जो है सोइल टेक्सोनॉमी जो है उस पर स्टडी की थी, और 1951 के अंदर फर्स्ट जो टेक्सोनॉमी है वो पब्लिश्ड हुई थी। और इंडिया ने कब अडोप्ट की थी? 1969 के अंदर अडोप्ट की थी। और जो फाइनल टेक्सोनॉमी आई थी, ठीक है, तो फाइनल टेक्सोनॉमी कब पब्लिश्ड हुई थी? 1975 के अंदर, 1975 के अंदर आपकी जो फाइनल टेक्सोनॉमी है वो पब्लिश्ड हुई थी। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, पहली बार टेक्सोनॉमी कब पब्लिश्ड हुई थी? तो 1951 के अंदर। इंडिया ने कब अडोप्ट की थी? तो 1969 के अंदर। और जो फाइनल टेक्सोनॉमी है वो कब पब्लिश्ड हुई थी? तो 1975 के अंदर जो है फाइनल टेक्सोनॉमी पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद में आता है कि जो टेक्सोनॉमी है उसके, जैसे अपने देखते हैं ना इंसेक्ट वगैरह का क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसके ऑर्डर, ठीक है, सब ऑर्डर उसका क्या है, ठीक है, उसकी फैमिली कौन सी है, स्पीसीज कौन सी है, ठीक है, गण, उपवर्ग, कुल, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो सोइल टेक्सोनॉमी के अंदर भी है, ठीक है। तो याद रखना, इसको दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, ए और बी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। पहली होगी आपकी हायर कैटेगरी, ठीक है, पहले आप उनके नाम लिख लो। पहला होता है आपका ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका सब ऑर्डर, ठीक है, सब ऑर्डर के बाद में आता है आपका ग्रेड ग्रुप,
ग्रेट ग्रुप के बाद में आता है सब ग्रुप, ठीक है, और उसके बाद में आता है फैमिली, और उसके बाद में आ जाती है सॉइल सीरीज, ठीक है ना, क्योंकि सॉइल की तो कोई स्पीसीज नहीं होती है ना, तो इसके अंदर यहाँ पे स्पीसीज की जगह इसके अंदर क्या लिखा जाता है, सॉइल सीरीज लिखा जाता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहली जो 3 होती है वो कौन सी होती है, आपकी हायर कैटेगरी होती है, ये वाली जो ए के अंदर आती है, ठीक है, और ये वाली 3 कौन सी होती है, लोअर कैटेगरी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिए हायर कैटेगरी, और यहाँ पे लोअर कैटेगरी। अब देखो जो आपकी हायर कैटेगरी है उसके अंदर ऑर्डर, सब ऑर्डर और ग्रेड ग्रुप आते हैं। लोअर कैटेगरी के अंदर कौन से आते हैं, सब ग्रुप, फैमिली और सॉइल सीरीज, ठीक है। सॉइल सीरीज जो है वो क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है, और जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, वो है आपकी सॉइल ऑर्डर। ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सॉइल ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है, और जो आपकी सॉइल सीरीज है वो क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है। तो टोटल ऑर्डर कितने हैं, 12 सॉइल ऑर्डर हैं, कितने हैं, 12 सॉइल ऑर्डर हैं। सब ऑर्डर कितने हैं, 68 जो है सब ऑर्डर हैं, और ग्रेट ग्रुप कितने हैं, अप्रोक्सीमेट 300, ठीक है। तो 12 सॉइल ऑर्डर हैं, उसके बाद में सब ऑर्डर कितने हैं, 68, और ग्रेट ग्रुप कितने हैं, 300 है, 300 ग्रेट ग्रुप हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, प्लस ये भी याद रखना है हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है और लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी है। तो ये तो हो गया सॉइल टेक्सोनॉमी के अंदर ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेट ग्रुप, ठीक है। तो अपने जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ऑर्डर से, तो 12 ऑर्डर्स अपने इसी क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आई होप कि आपने वो ट्रिक वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना। ठीक है, अब देखिए अपने सबसे पहले ऑर्डर पे आते हैं। सबसे पहला ऑर्डर है एरिडीसोल, ठीक है। अपने कितने ऑर्डर हैं, 12 सॉइल ऑर्डर हैं। सबसे पहला ऑर्डर है अपने पढ़ेंगे अब एरिडीसोल। अब एरिडीसोल, एरिडीसोल के अंदर देखो सबसे पहला शब्द क्या है, एरिड, ठीक है। एरिड का मतलब क्या होता है, शुष्क, मतलब जहाँ पर क्या है शुष्क मृदा होगी वहाँ पर कौन सा सॉइल ऑर्डर होएगा, वहाँ पर होएगा एरिडीसोल, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। जहाँ पर शुष्क मृदा होगी वहाँ पर कौन सा सॉइल ऑर्डर होएगा, एरिडीसोल होएगा। तो आपको क्या है, ये जो 12 सॉइल ऑर्डर है इनके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें याद रखने वाली है, एक तो इसका भी ये कौन सी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, और दूसरा इसके अंदर याद रखना है कि कौन सा सिलिकेट क्ले मिनरल इसके अंदर डोमिनेंट है। बस 2 चीज़ें आपको याद ज़्यादा रखनी है, कौन सा, एक तो इसका सॉइल कौन सी सॉइल में प्रेजेंट है, और कौन सा इसके अंदर जो क्ले मिनरल है वो डोमिनेंट है। तो सबसे पहले यदि एरिडीसोल की बात करें तो अभी मैंने बताया कि एरिड से याद रखना है कि ये कौन सी सॉइल में होएगा, एरिड और सेमी एरिड के अंदर, फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड सॉइल, शुष्क और अर्ध शुष्क मृदा में यह जो पाया जाता है, ठीक है। सेकंड अपने क्या लिखेंगे, एरिडीसोल के अंदर जो डोमिनेंट क्ले मिनरल होता है, डोमिनेंट क्ले मिनरल वो कौन सा होता है इसके अंदर, वो होता है इलाइट, ठीक है। पढ़े हुए ना क्ले मिनरल, वो मोंटमोरेलोनाइट, इलाइट, केओलिनाइट, ठीक है, कोलाइट, वर्मिकोलाइट, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आज जो अपने 12 ऑर्डर्स पढ़ेंगे उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट ऑर्डर होएगा वो जो क्ले मिनरल होएगा वो कौन सा होएगा, इलाइट होएगा। एक दो है जिनके अंदर केओलिनाइट या मोंटमोरेलोनाइट आता है, जैसे इसके बाद अपना अगला पढ़ेंगे, ठीक है, वर्टिसोल, उसके अंदर जो है कौन सा होता है, वर्मिकोलाइट या मोंटमोरेलोनाइट होता है। तो एरिडीसोल है, पहले तो कौन सी मृदा के अंदर डोमिनेंट होता है, तो एरिड और सेमी एरिड। कौन सा क्ले मिनरल डोमिनेंट होता है, इलाइट होता है, ठीक है। थर्ड इसके अंदर याद रखें, तो इसके अंदर थर्ड आपको याद रखना है डायग्नोस्टिक होरिजोन, डायग्नोस्टिक होरिजोन, ठीक है। डायग्नोस्टिक होरिजोन जो कि आपके थ्योरी क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन कंपटीशन लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप लोगों ने डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन के बारे में भी लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर एपिपेडोन और एंडोपेडोन होते हैं डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन के अंदर। ठीक है, एपिपेडोन और एंडोपेडोन, एपिपेडोन होते हैं 9 और एंडोपेडोन होते हैं 19। तो उन दोनों के जो लेक्चर हैं उनका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन के बारे में देख सकते हैं। लेकिन थ्योरी क्लासेस चल रही है तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके अंदर कौन सा होता है, कैल्सिक होता है, ठीक है, जिप्सिक होता है और सोडिक होता है। बता देता हूँ होता क्या चीज़ है। कैल्सिक के अंदर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन होता है, मतलब एक्यूमुलेशन का मतलब होता है हिंदी में संचयन होता है। ठीक है, जिप्सिक के अंदर किसका होएगा, जिप्सम का जो है संचयन होएगा। सोडिक के अंदर किसका होएगा, साल्ट का एक्यूमुलेशन होएगा। ठीक है, तो ये 3 डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, एरिडीसोल के अंदर। कौन सा, कैल्सिक, जिप्सिक और सोडिक। ठीक है, याद हो गया। 3 चीज़ें याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट। एरिडीसोल में सिर्फ 3 ही पॉइंट है, कौन कौन से, एक तो ये कौन सी सोइल के अंदर होता है, कौन सा डोमिनेंट क्ले मिनरल होता है, और डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो इन 3 चीज़ को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एरिड और सेमी एरिड सोइल प्लस इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, डोमिनेंट क्ले मिनरल और डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन। सेकेंड अपने पढ़ेंगे इसके अंदर वर्टिसोल। एक बार इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि वर्टिसोल के अंदर आपको इमेज वगैरह भी यहाँ पर शो होएगी, क्योंकि मेरी तरफ से जितना अच्छा पढ़ाने की कोशिश होती है वो उतनी मैं पूरी करता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर आपको इमेज की ज़रूरत होती है उसमें इमेज भी यहाँ पे शो होएगी। तो सेकंड होता है आपका वर्टिसोल। ठीक है, एरिडीसोल, उसके बाद में आता है वर्टिसोल। अब जो वर्टिसोल होता है वो कौन सी सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है ब्लैक सॉइल के अंदर। ठीक है, कौन सी सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल, काली मृदा के अंदर जो है आपका वर्टिसोल सॉइल ऑर्डर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात करें, डोमिनेंट क्ले मिनरल। ठीक है, डोमिनेंट क्ले मिनरल इसके अंदर कौन सा होता है, तो इसके अंदर होता है एक तो मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है, और एक होता है वर्मिकुलाइट। ठीक है, मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट जो है वो किसके अंदर होएगा, वर्टिसोल के अंदर। तो वी से आपको याद रख लेना है, वर्टिसोल और मोंटमोरिलोनाइट इनकी दोनों की सी ज़्यादा होती है, तो ये एक साथ याद हो जाएंगे। इन दोनों को वैसे क्या बोला जाता है, स्मैकटाइट ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो स्मैकटाइट ग्रुप के अंदर मोंटमोरिलोनाइट आता है और वर्मिकुलाइट आता है। तो जो आपका वर्टिसोल है उसके अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल भी याद हो गया और सोइल भी कौन सी सोइल में प्रेजेंट होता है वो भी याद हो गया। सबसे जो है इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सोइल आ गई, तो ब्लैक सोइल के जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे वर्टिसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपने बात करें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की। ठीक है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज का गुण इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, स्वेलिंग का मतलब फैलाव और श्रिंकेज का मतलब सिकुड़न। ठीक है, तो फैलाव और सिकुड़न का गुण किस में होता है, वर्टिसोल के अंदर होता है, क्योंकि ये ब्लैक सोइल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रेजेंट होगी किसमें, वर्टिसोल के अंदर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसमें क्या होंगे, डीप क्रैक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डीप क्रैक्स प्रेजेंट। ठीक है, डीप क्रैक्स जैसे कि आपको इस इमेज के अंदर शो हो रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा भी होगा, ये तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि मृदा के अंदर देखते हैं कि बड़े बड़े खांचे बन जाते हैं ना, उसके अंदर इरिगेशन देने के बाद क्या है, कुछ दिनों बाद देखते हैं तो बड़े बड़े खांचे बने हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उसको क्या है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो चुके हैं, डीप क्रैक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर, वर्टिसोल, और सबसे ज़्यादा ब्लैक सोइल में दिखते हैं। तो जहाँ पर ब्लैक सोइल आ गया वहाँ पर ब्लैक सोइल की सारी प्रॉपर्टी आएगी, मतलब वर्टिसोल के अंदर आपको जितने भी ब्लैक सोइल के जो है प्रॉपर्टीज पता है वो सारी लिख सकते हो। जैसे इसके अंदर गिलगाई माइक्रो रिलीफ भी, ठीक है, गिलगाई माइक्रो रिलीफ प्रेजेंट।
ठीक है। इसमें क्या होता है, गिलगाई माइक्रोलीफ भी प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो सोइल है वो कहीं कहीं से क्या है ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, और उसके अंदर क्या है हल्के हल्के खांचे से दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे जो लाइनें सी दरारें सी दिखाई दे रही है वो होती है गिलगाई माइक्रो रिलीफ। तो आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि जो वर्टिसोल है उसके अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है, कौन सी सॉइल में प्रेजेंट होता है, और कौन कौन से इसके अंदर गुण आपको याद रखने हैं, जैसे स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, डीप क्रैक्स और गिलगाई माइक्रो रिलीफ। ठीक है, 2 ऑर्डर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। थर्ड आपका आता है एल्फिसोल। ठीक है, कौन सा आता है आपका, एल्फिसोल। थर्ड अपने कौन सा पढ़ेंगे, एल्फिसोल। ठीक है, उसके अंदर कौन सा जो सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो आपका सबसे अलग है। जैसे आपने पढ़ा था, जैसे एक तो मैंने बोला था कि वर्मिकुलाइट है, वर्टिसोल है, उसके अंदर आपको मोंटमोरोनाइट और जो आपको वर्मिकुलाइट याद रखना है। इससे जो आपका थर्ड आता है एल्फिसोल, एल्फिसोल के अंदर आपको क्या याद रखना है, ये कौन सी सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो कौन सी सॉइल में प्रेजेंट होता है भाई, रेड सॉइल के अंदर। अब देखो इस ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना भी कौन सी सॉइल में प्रेजेंट हो रहा है, तो इसके आपके सॉइल ऑफ इंडिया जो है उसके भी कुछ चीज़ें कवर हो रही है, ताकि क्योंकि जब मैं सॉइल ऑफ इंडिया मतलब अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इसी पे होना है, सॉइल ऑफ इंडिया भारत की मृदाएं, तो उसके अंदर भी अपने ये देखेंगे जब रेड सॉइल की बात आएगी तो मैं वहाँ पे लिखाऊंगा कि ये जो है एल्फिसोल जो है इसके अंदर डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ साथ कवर भी हो रही है कि ये आप यहाँ पे भी याद होगी, और अगला जो लेक्चर होएगा उसके अंदर भी आपके अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। तो एल्फिसोल है, ठीक है, उसके वो कौन सी सॉइल में होता है, तो रेड सॉइल में होता है। डोमिनेंट क्ले मिनरल, अब मैं DCM लिख रहा हूँ भाई, आपको अच्छे तरीके से लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ना हो DCM तुम लिख लो और बाद में पता ना हो कि DCM क्या है। ठीक है, तो डोमिनेंट क्ले मिनरल इसके अंदर कौन सा होता है, तो इसके अंदर होता है आपका केओलिनाइट। ठीक है, कौन सा होता है, केओलिनाइट जो मिनरल है वो इसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। थर्ड इसके अंदर बात करें, ये क्या है, बेस रिच सॉइल है, बेस रिच सॉइल ऑर्डर। ठीक है, मतलब इसके अंदर बेस परसेंट कितना होएगा, 35 से ज़्यादा होएगा। ठीक है, बेस रिच सॉइल ऑर्डर को है, और कितना परसेंट होता है इसमें, 35% से ज़्यादा होएगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे मोली सोल, जिसके अंदर 50% से ज़्यादा बेस जो है होते हैं। तो ये याद रखना आपको, एल्फिसोल के अंदर कितना होता है, 35% से ज़्यादा बेस होता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसके अंदर अच्छे तरीके से याद कर लो, कौन सी सोइल यानी रेड सोइल, डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा, केओलिनाइट, क्योंकि ये डिफरेंट है, और बाकी 2 आगे और रहेंगे उनमें भी आपको ये याद रखना होएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको याद रखना है बेस रिच सॉइल ऑर्डर है, मतलब इसमें 35% से ज़्यादा। अब देखो ये मत सोच लेना कि बेस रिच बोल दिया मतलब ये इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इससे अगला जो सॉइल ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें 50% से भी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो बेस रिच सॉइल ऑर्डर है, 35% से ज़्यादा बेस होते हैं। अभी जैसे आपका एरिडी सोइल में पढ़ा था ना आपने डायग्नोस्टिक होरिजोन 3, ठीक है, ऐसे ही एल्फिसोल के अंदर जो डायग्नोस्टिक होरिजोन होता है वो कौन सा होता है, तो इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक होरिजोन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका आर्जिलिक। कौन सा होता है, आर्जिलिक होता है। आर्जिलिक का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कले का एक्यूमुलेशन होएगा। आर्जिलिक डायग्नोस्टिक होरिजोन में क्या होता है कि जो आपकी कले होती है ना उसका संचयन होता है, उसका एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, किसके अंदर, आर्जिलिक के अंदर, और ये आर्जिलिक किसमें होएगा, आपके एल्फिसोल के अंदर प्रेजेंट होएगा। एल्फिसोल जो है उसके अंदर क्या है, अल्टीसोल से तो कम। ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार से लिखा जाता है, हाई वेदर्ड सोइल ऑर्डर, हाई वेदर्ड सोइल ऑर्डर। ठीक है, अब हाई लिख दिया मतलब इसमें सबसे ज़्यादा नहीं है, इसमें क्या है, हाई वेदर्ड सोइल ऑर्डर बट लेस देन अल्टीसोल एंड मोर देन इनसेप्टिसोल। मतलब कि जो आपका अल्टीसोल है ना उससे तो कम इसके अंदर वेदरिंग होती है, लेकिन इनसेप्टिसोल से क्या है, ज़्यादा वेदरिंग होती है। तो हिंदी मीडियम वाले भी याद रखना भी, इसके अंदर जो अपक्षय होता है वो अल्टीसोल से तो कम होता है और इनसेप्टिसोल से ज़्यादा होता है। तो एक
सीक्वेंस यहाँ पे अभी लिख लीजिए ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। ठीक है, इस साइड में लिख लो आप थोड़ा सा सीक्वेंस ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सबसे ज़्यादा जो वेदरिंग होती है वो कौन सी के अंदर होती है, वो होती है ऑक्सीसोल के अंदर। ऑक्सीसोल के बाद में सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वेदर्ड जो सोल ऑर्डर है वो कौन सा है, अल्टीसोल। अल्टीसोल से ज़्यादा होता है आपका एल्फीसोल में, एल्फीसोल। और एल्फीसोल से कम होता है किसके अंदर, इंसेप्टिसोल में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेदरिंग ऑक्सीसोल में, ऑक्सीसोल के बाद में अल्टीसोल, अल्टीसोल के बाद में एल्फीसोल और सबसे कम होती है इंसेप्टिसोल के अंदर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इस प्रकार से लिख लेना। ठीक है, बी इसमें सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा, तो यहाँ पे आपको याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी लाइन ये आपके दिमाग में यदि छपा हुआ है तो। ठीक है, मतलब मेरी तरफ से मैंने सीक्वेंस बना के आपको बता दिया। और मेरे को बहुत एक बार स्टूडेंट ने किसी ने बोला था, ठीक है, कि आप ना थोड़ा सा हंसी मजाक किया करो। तो मैंने उसको एक ही बात बोली कि मैं आधे पौने घंटे की क्लास लेता हूँ, यदि इसी में 10 मिनट मजाक करने में निकाल दिए तो ये 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, और बोर कब होते हैं स्टूडेंट, जब 2 घंटे की क्लास हो जाए, है ना। 2 घंटे की क्लास होती है तो वहाँ पर तो मानते हैं कि यार बोर हो रहा है बच्चा। अब आधे पौने घंटे के अंदर भी क्या हंसी मजाक करनी है ना, वैसे बीच बीच में हंसी मजाक करते रहते हैं, कोई शायरी भी बोल लेते हैं ना। ठीक है, तो जो आधा पौना घंटा होता है उसमें बच्चा बोर नहीं होता, लेकिन जब 2 घंटे की बात आती है, मैराथन कोई क्लास होती है 3-4 घंटे की, तो वहाँ पर बोर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप कोई बोर तो नहीं हो रहे हो, यदि कोई बोर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। ठीक है, अपने थोड़े से अलग तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है एल्फीसोल जो है, इसके अंदर मैंने आपको साइड में लिख लेना सीक्वेंस भी है। ऑक्सीसोल में सबसे ज़्यादा वेदरिंग, फिर अल्टीसोल, फिर एल्फीसोल और फिर एनसेप्टिसोल के अंदर सबसे कम वेदरिंग होती है। तो ठीक है, तो मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, वही बात है ना कि किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मुझे एक दिन कामयाब जरूर बनाएगी। ठीक है, तो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। अब आप सभी स्टूडेंट्स का ही तो ये सब प्यार है कि आपने 350 सब्सक्राइबर होने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, तो आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए, क्योंकि आपको यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है और साथ में बहुत अच्छी अपडेट्स भी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये आपका एल्फीसोल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका मोरलीसोल। क्योंकि आज क्या है, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होएगा, आज शायद 45-50 मिनट का भी लेक्चर हो सकता है, क्योंकि 12 सोल ऑर्डर अपने एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। पिछली बार तो मैंने 2 क्लास के अंदर कंप्लीट किए थे, जो कंपटीशन लेवल वाली मैंने क्लास चली थी ना, उसके अंदर 2 लेक्चर हुए थे। फोर्थ आता है आपका मोरलीसोल। अब मोरलीसोल जो है वो कौन सी सोइल के अंदर होता है, तो वो जहाँ पर घास सबसे ज़्यादा जो होती है वहाँ पर होता है। मतलब ग्रासलैंड एरिया जो है वहाँ पर कौन सा प्रेजेंट होएगा आपका, वहाँ पर होएगा आपका मोरलीसोल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फाउंड इन ग्रासलैंड एरिया। ठीक है, जब पर मतलब घास वगैरह अपने को ज़्यादा दिखाई देती है वहाँ पर यह है मोरलीसोल पाया जाता है। या अपने ये भी याद रख सकते हैं कि जो तराइन रीजन होता है, तराइन रीजन, ठीक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। मतलब यूपी जो साइड है वहाँ पर तराइन रीजन कहाँ पे आता है, यूपी साइड में आता है। एक सेकंड रुकिएगा, मेरे को लगता है तराइन की स्पेलिंग गलत हुई है, 1 मिनट सर्च कर लेते हैं अपने। अच्छा, TA आता है, ठीक है, ठीक है, तराइन। क्योंकि मेरी भी इंग्लिश का कमज़ोर है ना थोड़ी सी, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई है इंग्लिश पे। ठीक है, तो जो टेराइन रीजन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, मतलब जो यूपी साइड का बेल्ट है वहाँ पर आपको मोरलीसोल देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में जो मोरलीसोल है इसको क्या बोला जाता है, इसको रशिया जो है वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, चरनोचेम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चरनोचेम के नाम से रशिया के अंदर मोरलीसोल को जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चरनोचेम से किस सोइल ऑर्डर को जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, मोरलीसोल को जाना जाता है। डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात करें तो इसके अंदर डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होएगा, इलाइट होएगा। अभी मैंने बताया था, अभी लगभग सभी के अंदर इलाइट देखने को मिलेगा। 12 में से लगभग 4-5 के अंदर आपको इलाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ पर होता है, ये ग्रासलैंड एरिया में होता है, ट्राइन रीजन में होता है, रशिया के अंदर इसको चरनोचेम बोलते हैं।
डोमिनेंट क्ले मिनरल इसका इलाइट हो जाएगा। ये भी बेस रिच सोइल ऑर्डर है, ये भी क्या है, बेस रिच सोइल ऑर्डर है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कितना होएगा, 50% से भी ज़्यादा बेस होएगा। जैसे अभी मैंने बोला था ना कि उसके अंदर भी मैंने ये बात लिखी है हेल्थी सॉइल में कि बेस रिच सोइल ऑर्डर है, लेकिन 35% से ज़्यादा है, इसके अंदर 50% से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये अपना मोली सोइल कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है जो इंडिया का डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर है। कौन सा है भाई डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर, आपका इंसेप्टिस सॉइल। पांचवा है इंसेप्टिस सॉइल। इंसेप्टिस सॉइल, अब जो इंसेप्टिस सॉइल है वो डोमिनेंट क्ले मिनरल उसका कौन सा होएगा, उसका भी डोमिनेंट क्ले मिनरल होएगा इलाइट। ठीक है, कौन सा होएगा, इलाइट होएगा। तो अच्छे तरीके से याद रखना है, डोमिनेंट क्ले मिनरल का कौन सा होएगा, इलाइट। ठीक है, सॉइल की बात करें तो कौन सी सॉइल में प्रेजेंट होएगा, तो ये कौन सी में होएगा, एलुवियल के अंदर होएगा। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, ठीक है, तो अपनों ने जो कल का पढ़ा था अपना लेक्चर जिसके अंदर अपने सॉइल टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो वहाँ पर भी मैंने एलुवियल सॉइल को बताया था कि इसके अंदर सॉइल प्रोफाइल नहीं बनती। ठीक है, जो आपकी ए जोनल सॉइल होती है उसका उदाहरण है आपका एलुवियल सॉइल, मतलब इसके अंदर सॉइल प्रोफाइल नहीं बनती। ये तो क्या है, जो नदियाँ होती है, ठीक है, जो झरने होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि उनके साथ बहकर जो है कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, जिसको जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं ना एलुवियल सॉइल को, तो वहाँ से बनती है। तो इसके अंदर क्या है, कोई सॉइल प्रोफाइल तो बनती नहीं है। तो ये बोल सकते हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ सॉइल जो है वो कौन सी होती है, आपकी एलुवियल सॉइल होती है। मतलब अर्ली स्टेज जो है वो किसके अंदर होती है, इंसेप्टिस सॉइल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्योंकि अर्ली स्टेज की सॉइल कौन सी है, आपकी एलुवियल है, क्योंकि वही तो बनी है। क्योंकि बाकी जो सॉइल होती है उनके अंदर वेदरिंग होती है, फिर उनके अंदर सॉइल प्रोफाइल पूरी तरह बनती है, जबकि एलुवियल सॉइल के अंदर प्रोफाइल नहीं बनती है। ठीक है, तो उसके अंदर तो मान लो जो भी नदियों वगैरह से मिट्टी इकट्ठी होकर आ गई, उससे एक चट्टान बन गई या जो भी सॉइल बन गई। ठीक है, चट्टान तो क्या बनेगी, वेदरिंग तो होकर आई है। ठीक है, तो वो जो सॉइल होती है वो एलुवियल होती है, मतलब वो तो सीधे ही बनकर आ गई ना। ठीक है, उसके अंदर हॉरिजॉन तो बने नहीं। ठीक है, तो अर्ली स्टेज ऑफ सॉइल कौन सी होती है, आपकी एलुवियल, और वो किस में होती है, इंसेप्टिस सॉइल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर याद रखना है डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर इन इंडिया। डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर ये डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर होता है। सेकंड आपको याद रखना है इसके अंदर अलग से पॉइंट कि इसके अंदर क्या होता है, एलुवियल सॉइल है, मतलब इसके अंदर क्या है, सॉइल प्रोफाइल प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि जहाँ पर एलुवियल सॉइल आ जाती है वहाँ पर जो है आपको सॉइल प्रोफाइल है वहाँ पर बनी हुई नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख लेना, सॉइल प्रोफाइल कैन नॉट बी डेवलप्ड बिकॉज एलुवियल सॉइल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर हो गया इंडिया का। ठीक है, और आपको ये डोमिनेंट क्ले मिनरल याद रखना, इलाइट और सॉइल जो है वो एलुवियल होती है। अब देखिए, अभी मैंने आपको आर्जेलिक डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन के बारे में बताया था। आर्जेलिक डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन क्या होता है कि वहाँ पर क्ले का एक्यूमुलेशन होता है, मतलब जो आपकी क्ले होती है उसका संचयन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आर्जेलिक, ठीक है, इसमें जो आर्जेलिक डायग्नोस्टिक जो हॉरिजॉन होता है ना वो प्रेजेंट नहीं होता, हॉरिजॉन नॉट प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्ले का एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, अपनों ने क्या बोला कि क्ले का एक्यूमुलेशन होगा, उसको तो बोलेंगे अपने आर्जेलिक डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन, लेकिन इसमें क्ले का एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन आर्जेलिक डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन उसको नहीं बोलाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, बट क्ले एक्यूमुलेशन ऑक्योर्ड। ठीक है, मतलब इसमें क्ले का जो एक्यूमुलेशन है वो होता है। ठीक है, तो इंसेप्टिस सॉइल के अंदर ये आपको याद रखना है। प्लस इसके अंदर डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन होता कौन सा है वो लिख लो, ये तो होता नहीं स्टिक हॉरिजॉन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन होते हैं, तो एक होता है इसके अंदर मौलिक, और इसके अंदर होता है अमरिक। ठीक है, मौलिक और अमरिक,
तो ये आपको दो इसके अंदर डायग्नोस्टिक होरिजोन याद रखने हैं, मौलिक और अम्रिक। ठीक है, तो दो याद हो जाएंगे आपके अच्छे तरीके से, मौलिक और अम्रिक। तो ये आपका इंसेप्टी सोल जो है वो सोल ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इतने में मैं इंक डाल लेता हूँ। नेक्स्ट जो सोल ऑर्डर है वो तो बिल्कुल आसान सा है आपका। इसके बाद अपने पढ़ेंगे हिस्टोसोल के बारे में। हाँ जिंक और ख़त्म होगी, पर अपना इस लेक्चर में काम चल जाए वो बहुत है। थोड़ी सी क्या है, सामने ना वो शीशा लगा, उसके कारण यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही है, क्योंकि अब गर्मियों के अंदर ये प्रॉब्लम रही रहेगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट करते हैं हिस्टोसोल के बारे में। बिल्कुल आसान सा सोल ऑर्डर है, बस 2 ही पॉइंट लिखने हैं उसमें, तो बस आगे सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट रहते हैं अपने, जिसमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। अपनी कितनी होगी, 5वां है ना ये, कि ये छठा है ओरिजिन है। ठीक है, हिस्टोसोल। अब जो हिस्टोसोल होता है, इसके अंदर क्या होता है, 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, 20% से ज़्यादा क्या होता है इसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। अब जो फर्स्ट लेक्चर लिया था मैंने, ठीक है, चाहे आप कंपटीशन लेवल वाला मान लो, चाहे थ्योरी क्लास वाला मान लो, उसके अंदर मैंने लिखाया था कि जहाँ पर 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सोइल बोला जाता है। और जहाँ पर 20% से कम ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको इनऑर्गेनिक सोइल बोलते हैं। मतलब हिस्टोसोल जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होएगा, ऑर्गेनिक सोइल के अंदर प्रेजेंट होएगा। किसके अंदर प्रेजेंट होएगा भाई, ऑर्गेनिक सोइल के अंदर जो है प्रेजेंट होएगा। ठीक है, इसके बाद में आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि इसके लिए जो क्लाइमेट की बात करें, तो जहाँ पर ऑर्गेनिक शब्द आ जाता है वहाँ पर क्लाइमेट कौन सा हो जाता है भाई, ह्यूमिड हो जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक सोइल में क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मतलब वहाँ पर जो है, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है इसका डिकम्पोजिशन होने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट होएगा हिस्टोसोल के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका हिस्टोसोल। बस इसके अंदर 2-3 पॉइंट याद रखने थे। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल के बाद में स्पोडोसोल भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीसोल, ठीक है, ऑक्सीसोल की जब बात आती है ना, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये सबसे भूखा है। जैसे अपने दोस्ती में करते हैं, यार तू तो भूखड़ है ना, वैसे ये सोल ऑर्डर की जब बात आती है तो सबसे भूखड़ ऑर्डर कौन सा होता है आपका, ऑक्सीसोल होता है। ठीक है, तो याद रखना है हाईएस्ट, अभी मैंने जैसे सीक्वेंस लिखाया था ना, उसके अंदर ऑक्सीसोल सबसे ऊपर लिखाया था। तो हाईएस्ट वेदर्ड सोइल ऑर्डर, ठीक है, हाईएस्ट वेदर्ड सोइल ऑर्डर कौन सा आपका, ऑक्सीसोल है। सेकंड इसके अंदर पॉइंट याद रख सकते हो कि इसमें क्या होता है, ये कौन सी सोइल में प्रेजेंट होता है, तो सोइल कौन सी होगी, लैटराइट जो सोइल होती है आपकी, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यदि डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात करेंगे, ठीक है, डोमिनेंट क्ले मिनरल इसके अंदर कौन सा होता है, तो इसके अंदर होता है आपका केओलिनाइट। ठीक है, तो लैटराइट सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है। डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है, केओलिनाइट होता है। इसको हंगरी सोइल ऑर्डर भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वेदरिंग सबसे ज़्यादा होगी। जब अपने से बहुत कुछ चला जाता है तो अपने पास कुछ नहीं रहता है ना। ठीक है, तो मतलब इसके पास भी कुछ नहीं बचा भाई, इसकी सारी वेदरिंग होगी, ना इसके पास कोई न्यूट्रिएंट बचे, ठीक है, ना इसके पास जो है कोई मिनरल बचा, तो इसके पास कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो गया, भूखा हो गया। ठीक है, अब इसको जो भी दोगे तभी काम चल पाएगा। ठीक है, अब भूखा बंदा होता है, उसको कुछ खाना देंगे तभी वो काम कर पाएगा, वरना काम नहीं कर पाएगा। मतलब यदि यहाँ पर आपको कोई क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए तो ऑक्सीसोल के अंदर आपको क्या देना पड़ता है, फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं। विदाउट फर्टिलाइजर यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रहना चाहिए कि विदाउट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यहाँ पर क्या है, अपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीसोल के अंदर ये था। और इसके अंदर क्या होता है, फेरस एंड जो एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, अब देखो जो लेटराइट सोल आ गई, अब लेटराइट सोल किससे बनती है, लेटराइजेशन प्रोसेस से बनती है। लेटराइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने उस क्लास में बताया था थ्योरी वाले में,
लेटराइजेशन के अंदर क्या होता है कि आपके क्या होते हैं फेरस और एल्यूमिनियम का तो क्या होता है एक्यूमुलेशन, और सिलिका की क्या हो जाती है लीचिंग हो जाती है, मतलब यहाँ पर फेरस एंड एल्यूमिनियम एक्यूमुलेशन होएगा। ठीक है, तो ये आपको 5 तो मैंने लिखाई दी और 2-3 मैंने वैसे बता दिए। तो ये 6-7 पॉइंट है ऑक्सी सॉल्ट के अंदर याद रखने हैं। इसके अंदर मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंटी होती है, मतलब वेदरिंग सबसे ज़्यादा है तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट की इसके अंदर क्या हो जाती है कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। 7 हो गए। 8वां ऑर्डर है आपका स्पोडोसोल। कौन सा आपका स्पोडोसोल। ऑक्सीसोल के बाद में 8वां ऑर्डर याद रखना आप लोगों ने स्पोडोसोल। अब जब स्पोडोसोल की बात आती है ना तो स्पोडोसोल के अंदर क्या याद रखना अपने को, ठीक है, तो स्पोडोसोल के अंदर पोड से याद रखना है पोडजोलाइजेशन। ठीक है, पोडजोलाइजेशन मतलब ये पोडजोलाइजेशन से कौन सी सॉइल बनती है पोडजोल सॉइल बनती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सॉइल के लिखकर क्या लिखोगे पोडजोल सॉइल। ठीक है, जो पोडजोल सॉइल होती है वहां पर आपका स्पोडोसोल सॉइल ऑर्डर होता है। ठीक है, सेकंड इसके अंदर याद रखोगे आप पोडजोलाइजेशन आ गया। पोडजोलाइजेशन में क्या होता है कि सिलिका तो ऊपर रहती है और एल्यूमिनियम और फेरस का क्या हो जाता है एक्यूमुलेशन होता है। तो यहाँ पर आप पिछले के अंदर शायद मैंने एल्यूमिनियम और फेरस का एक्यूमुलेशन लिखा दिया था, तो उसको आप लिख लेना कि सरफेस सॉइल पे होता है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम और फेरस का एक्यूमुलेशन होता है वो सरफेस सॉइल में होता है, और यहाँ पर क्या होता है एल्यूमिनियम और जो फेरस है इसका जो एक्यूमुलेशन होएगा ना वो कहाँ पर होएगा सब सरफेस सॉइल के अंदर होएगा। कहाँ पर होएगा सब सरफेस सॉइल। तो वहाँ पर लिख लेना भाई सरफेस सॉइल, और यहाँ पे आपका आएगा सब सरफेस सॉइल के अंदर होता है। जो पोडजोलाइजेशन होती है इससे पोडजोल सॉइल बनी, मतलब जो पोडजोलाइजेशन है उसके अंदर मैंने आपको क्लाइमेट कौन सा लिखाया था कूल एंड ह्यूमिड। कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपको मैंने बताया था, तो वो याद रखना है। और लेटराइट जो आपका अभी मैंने लिखाया था ऑक्सीसोल, उसके अंदर जो लेटराइट सॉइल बनती है, और लेटराइट सॉइल के लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और जो आपकी पोडजोलीकरण होती है, ठीक है, उसके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है जो लीचिंग होरिजोन होता है, मतलब लीज्ड ई होरिजोन जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर वैसे तो इसी पॉइंट में आ गया कि एल्यूमिनियम और फेरस का एक्यूमुलेशन होता है, और एक्यूमुलेशन जहाँ पर होता है उस होरिजोन को क्या बोलते हैं एलुवियल होरिजोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको एलुवियल या बी होरिजोन बोला जाता है। तो ये आपके 4-5 पॉइंट है, ये अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कि पोडजोलाइजेशन प्रोसेस से पोडजोल सॉइल बनता है, और इसके अंदर जो सॉइल होती है वो पोडजोल क्लाइमेट आप अच्छे तरीके से याद रख लेना। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपको अच्छे तरीके से कवर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि अभी मैंने जैसे बताया ना एक्यूमुलेशन वाली जगह आप यदि आपको लगे कि हाँ 6-7 पॉइंट बनाने पेज भरना है तो आप इसकी जगह वो भी लिख सकते हो कि एलुविएशन जो है इसके अंदर प्रोसेस होती है या एलुवियल होरिजोन प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो नेचर होती है ना वो कैसी होती है, तो इसकी नेचर जो होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, जो स्पोडोसोल है इसकी नेचर कैसी होती है एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट होरिजोन अल्टीसोल। ठीक है, कौन सा आता है अल्टीसोल। आज इसकी हालात भी खराब होगी ब्लैक बोर्ड की, क्योंकि ये क्या है ज़्यादा पुरानी होगी, आज ख़त्म हुई है ना, तो लास्ट वाली इंक है वो जम जाती है ब्लैक बोर्ड पे, तो इसको लास्ट में रफ करेंगे। चलो कोई ना, अपना काम चल जाना चाहिए। ठीक है, अपने क्या पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट, चलो नंबर छोड़ो, कौन सा नंबर है अल्टीसोल। अल्टीसोल की बात करेंगे तो इसके अंदर जो डोमिनेंट सोइल और क्ले मिनरल होता है, डोमिनेंट क्ले मिनरल, तो वो कौन सा होता है इसके अंदर इलाइट। ठीक है, डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है इलाइट होता है।
जैसे उनके अंदर अपनों ने लिखा था मोली सोल और जो आपका एल्फी सोल था, उनमें मैंने क्या लिखा था कि ये बेस रिच सोइल है, ये पुअर बेस होता है, इसके अंदर पुअर बेस सोइल, ठीक है, मतलब इसके अंदर 35% से कम जो है बेस होएगा। तो ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बेस किसके अंदर है और सबसे कम जो है बेस परसेंट किसके अंदर है। तो ये बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो ये आप अच्छे तरीके से याद रख लेना कि इसके अंदर 35% से कम जो है बेस परसेंट होता है, ठीक है। और डोमिनेंट, इसके बाद में आप याद रख सकते हो अल्टीसोल, तो मैंने आपको लिखाया था ऑक्सीसोल में सबसे ज़्यादा और सेकेंड नंबर पे अल्टीसोल। तो सेकेंड मोस्ट वेदर्ड सोइल ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड मोस्ट वेदर्ड सोइल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हो कि इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक होरिजन होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर डायग्नोस्टिक ओरिजिन होता है आर्जिलिक, ठीक है। अब आर्जिलिक बहुत बार आ चुका है, ठीक है, तो आर्जिलिक डायग्नोस्टिक ओरिजिन प्रेजेंट होता है, मतलब इसके अंदर जो है क्या होएगा, क्ले का एक्यूमुलेशन होने वाला जो डायग्नोस्टिक ओरिजिन होता है वो इसके अंदर क्या होएगा, प्रेजेंट होएगा। तो ये आप अच्छे तरीके से इसमें पॉइंट बनाकर जो है लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि आज मेरे को लगता है कि क्वालिटी डाउन हो जाएगी, वो ब्लैक शेड मार रहा है ना उसके कारण। नहीं अभी तक तो सही है यार, ये ब्लैक पर आ रहा है थोड़ा बहुत, चलो देखा जाएगा जो होएगा। समझ आ रहा होगा ना शायद आपको, यदि भाई समझ ना आए तो बता देना, अपने इसका एक दोबारा लेक्चर ले लेंगे, क्योंकि इंक भी आज ख़त्म हो गई है तो शायद आपको कम लग रहा होगा, ठीक है। तो अल्टीसोल अपना कंप्लीट हो गया। लास्ट आता है अपना थर्ड लास्ट एंटीसोल, एंटीसोल। अब एंटीसोल के अंदर क्या याद रखना है, ये जो है राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके लिए, राजस्थान के लिए। तो इसके आगे लिख लेना डोमिनेंट सोइल ऑर्डर, ठीक है। डोमिनेंट सोइल ऑर्डर कहाँ का है, राजस्थान का है, कौन सा, एंटीसोल। तो लिख लेना भाई डोमिनेंट सोइल ऑर्डर ऑफ राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में जैसे इंडिया का तो कौन सा है, इंसेप्टिसोल, और राजस्थान का आपका हो जाएगा एंटीसोल, ठीक है। इसके बाद में लिख सकते हो आप, इसके अंदर डायग्नोस्टिक होरिजोन जो है, सॉरी डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात करते हैं, डोमिनेंट क्ले मिनरल, इसमें डायग्नोस्टिक होरिजोन नहीं होता। डोमिनेंट क्ले मिनरल की बात करें तो इसमें डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है भाई, इलाइट होता है, ठीक है। राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट क्ले मिनरल होता है इलाइट, और रिसेंटली डेवलप्ड सोइल ऑर्डर है, रिसेंटली डेवलप्ड सोइल ऑर्डर, ठीक है। मतलब ये जो है नया ऑर्डर है एंटीसोल, राजस्थान के लिए डोमिनेंट सोइल ऑर्डर है, और इसके अंदर जो मिनरल होता है डोमिनेंट क्ले मिनरल वो कौन सा होता है, इलाइट। इसीलिए मैंने बोला था कि स्टार्टिंग वाले इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली जो 3-4 है वो जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो आपका स्पोडोसोल लिखाया था उस पर लिख लेना भाई, ये जो है इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट और लिख लेना स्पोडोसोल में कि वो इंडिया के अंदर क्या है, प्रेजेंट नहीं है। अब लास्ट वाले 2 इजी है, फिर लेक्चर खत्म है अपना। एक आता है आपका एंडीसोल, एक होता है आपका गैलीसोल, ठीक है। एंडीसोल जो है ये भी इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और गैलीसोल है ये भी इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी होती है, ये तो बनता है वोल्केनिक ऐश से, ठीक है। जो वोल्केनिक राख होती है, यहाँ पर आपको शो हो रहेगा, ये होती है वोल्केनिक ऐश, ठीक है। तो इससे जो बनता है वो होता है आपका एंडीसोल, और जो फॉरेस्ट की मिक्सिंग से बनता है इसको फॉरेस्ट चर्निंग भी बोला जाता है, फॉरेस्ट मिक्सिंग भी बोल सकते हैं, और इसको क्रायोटर्बेशन भी बोला जाता है। क्रायोटर्बेशन भी क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट की मिक्सिंग, चर्निंग या क्रायोटर्बेशन से कौन सा बनता है, गैलीसोल, और एंडीसोल किससे बनता है, वोल्केनिक ऐश से बनता है, और दोनों ही इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते,
तो ये अपना सोइल ऑर्डर की क्लास कंप्लीट होती है। आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको लगता है कि इसके अंदर ये चीज़ भी आनी थी तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपको सारा का सारा जो इससे रिलेटेड डाटा था वो दे दिया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना। एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट से है अपना अकाउंट। ठीक है, थैंक यू।